आज हम इस लेक्चर में मैट्रिक्स का एक टाइप होता है भाई ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में हम उसको डिस्कस करेंगे भाई, एग्जांपल भी हम करेंगे सॉल्व। और डेफिनेशन को देखते हैं भाई। कह रहा है भाई एफ ए इज एनी मैट्रिक्स। ठीक है, आपके पास कोई एक जो है वो ए जो है वो एनी मैट्रिक्स है। तो भाई जिसमें हमने ट्रेस मैट्रिक्स में हमने जो देखा था, ठीक है, तो उसमें भाई देखा था हमने, तो भाई उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो लाजमी होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वहाँ पे वेरी मस्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोई भी हो उसमें ये डिपेंड नहीं है भाई 3/2 हो या 4/5 हो, ये कोई भी 1/2 हो। ठीक है, मीन्स के 1 3 रो और 2 कॉलम कोई भी मैट्रिक्स हो उसको कोई उसमें ताल्लुक वगैरह नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स हो उसका आप ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। देन द ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोटेड बाय करते हैं, डिनोटेड बाय ए की पावर ट्रांसपोज। ठीक है, इज डिफाइंड टू बी देन एन क्रॉस एम मैट्रिक्स। ये मल्टीप्लाई की साइन नहीं है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई साइन नहीं हो रही, ये है इसका मतलब है n/2 मीन्स के n रो m कॉलम। देन रिजल्ट ऑफ बाय रिजल्ट्स बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए। भाई हम क्या करते हैं ट्रांसपोज में, बेसिकली रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। ये हमारा पर्पस होता है, ये हमारा मकसद होता है इसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। दैट इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज इज द फर्स्ट रो ऑफ ए। आप कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो जो होगा वो ट्रांसपोज करेंगे तो वो ट्रांसपोज का फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। एंड सेकंड कॉलम जो होगा ए ट्रांसपोज का वो सेकंड रो होगा फर्स्ट यो ए मैट्रिक्स का। एंड सो फॉर क्लियर है? यहाँ तक अंडरस्टैंड समझ में आ रही है? अब आते हैं एग्जांपल में करवाता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, चलो। अब मैं ट्रांसपोज करता हूँ बी का। मैं क्या करूंगा भाई, बी के ऊपर एक टी लगाऊंगा, कैपिटल टी। अब ये हमारी रो है। ठीक है, और ये वाला जो होता है ये हम बोलते हैं C1 मीन्स के कॉलम। सी सॉरी सी सिर्फ लिखे। ठीक है, क्योंकि भाई ये है C1 C2, देखें ये सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा C3। अब मैं फर्स्ट रो रो को मैं कॉलम में चेंज करूंगा भाई, ये इस रो को मैं कॉलम में चेंज करूंगा भाई 2 3 5। अब इसको क्या करूंगा भाई 4 1 8, ये हो जाएगा मेरा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए का हम फाइंड करते हैं भाई, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा ये सारी रो को मैं कॉलम में चेंज कर लूंगा भाई 3 5 7। ये है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स था। ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। इसमें कोई जो है वो डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है लाजमी पूछे कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह।